हेलो गाइस, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज हम बात करेंगे माइनर आर्काना कार्ड के बारे में। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये है मेजर आर्काना का 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ऊपर आपने एक अंक देखा होगा जो कि 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 9वें ग्रह में से जो 3 नंबर का जो ग्रह है यानी कि जुपिटर, उसके बारे में ये बताता है। इस कार्ड के जोडिएक साइन है मिथुन राशि, एक्वेरियस राशि एंड लिब्रा राशि, ठीक है। और इसमें बादल बने हुए देख रहे हो, इस बादल में से ये वर्षा हो रही है, ठीक है। ये इमोशन है, इमोशन को दर्शा रहा है। और ये एक हार्ट बना हुआ है जिसमें शॉर्ट्स घुसी हुई हैं, यानी कि एक शॉर्ट्स इधर से है, एक उसको क्रॉस करते हुए एक सेंटर में से है जो, ठीक है। यानी कि ये कार्ड डिप्रेशन के बारे में दर्शाता है, अनहैप्पीनेस के बारे में बताता है, सोरो के बारे में बताता है, फियर के बारे में बताता है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। फियर के बारे में बताता है, आपके टीयर्स के बारे में बताता है। ये 100% नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। ये जॉब, ये आपके रिश्तों में, आपको रिश्तों में धोखा मिला है, बिजनेस में धोखा मिला है और रिलेशनशिप में धोखा मिला है, करियर में धोखा मिला है। ये एक तरीके से चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। अब इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप से बताती हूँ। ये टोटली नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज मान लो ए और बी एक रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ए और बी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों में मनमुटाव चल रहा है, आपस में बातें नहीं हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। और वो उन दोनों में से कोई एक मेरे पास आता है और वो मेरे से ये पूछते हैं कि उसका जो एक पार्टनर है उसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, क्या बात है। और ये कार्ड अगर निकल के आता है तो ये कार्ड मुझे बताता है, यानी कि एक ए है और एक बी है, इसके नीचे ये सी है। अब ये सी जो है ये थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये उनका फ्रेंड हो सकता है, ये उनकी फैमिली हो सकती है, या वो ए और बी के जो खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दिमाग में एक दूसरे के प्रति जो उनकी नेगेटिव सोच है वो हो सकती है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो दोनों ही एक दूसरे को ना समझ पा रहे हों, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा हो। यानी कि कोई, या तो हो सकता है कि ए और बी इन दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसको किसी और से प्यार है और वो ये चीज़ बता नहीं रहा है, और इन दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक है। कोई लड़की भी वजह हो सकती है, या खुद के उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि लड़का, उन दोनों के अंदर कास्ट इशू हो, कास्ट सेम ना हो, इस वजह से लड़का उसके साथ शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा हो। यानी कि आगे चल के वो एक रिलेशनशिप में तो रहना चाह रहा है, लेकिन उस रिलेशनशिप को वो एक मैरिज का नाम देना नहीं चाहता, कमिटमेंट का नाम नहीं देना चाहता। ये चीज़ हो सकती है, ये एक रिलेशनशिप में हो सकती है। एक हस्बैंड वाइफ, दूसरा उदाहरण दूँ मैं, एक हस्बैंड वाइफ का देती हूँ। हस्बैंड वाइफ में क्या है, मनमुटाव चल रहे हों, और वो थर्ड पार्टी उनकी घर के लोग हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, लड़के की फैमिली हो सकती है, लड़की की फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के खुद के थॉट्स हो सकते हैं, उनका काम करने का तरीका हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो सकती है। आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में आप 3-4 पार्टनर मिलके काम कर रहे हो, तो उन पार्टनर में से कोई एक चीज़ों को छिपा रहा है, या पैसों का गमन कर रहा है, या चीज़ें जैसी हो रही हैं, या जो काम जैसा हो रहा है वो बता नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन जो है छिपाई जा रही है, पैसों का मतलब घालमेल किया जा रहा है, वो चीज़ हो सकती है। दोस्तों में मान लो 2 दोस्त हैं, उनमें आपस में नहीं बन रही है, पहले बहुत अच्छी बन रही थी, अब नहीं बनी, तो हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक के बीच में कोई एक तीसरा दोस्त आ गया हो, एक उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हो, उसके साथ अच्छी बन रही हो, उसके विचार काफ़ी अच्छे लग रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। यानी कि वो, ये जो जैसे ये ए और बी है, और ये जो तीसरा त्रिशूल है, जो तीसरी जो सोर्स है, ये हमेशा थर्ड पार्टी को बताती है। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी, तीसरा बंदा जो होता है, जो थर्ड पार्टी वो होती है जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा नेगेटिव नहीं होती। कई बार थर्ड पार्टी की वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। सपोज मान लो जैसे ए और बी दोनों दोस्त हैं और उन दोनों में लड़ाई हो गई है, तो उनके जो दोस्त हैं वो आपस में आके उन दोनों को समझा दें, नहीं आपको मिल के रहना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, और वहाँ पर उनकी दोस्ती बरकरार रहे, वो समझ जाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वहाँ वो थर्ड पार्टी ठीक है। लेकिन हमेशा थर्ड पार्टी सही नहीं होती। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी ही, शी, एनी कोई भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी हमेशा आप फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई अननोन पर्सन हो सकता है जिनकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, चाहे आपके फैमिली में मान लो, फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं,
थर्ड पार्टी हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप में बंदा आ जाए वही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे फैमिली में बहन भाई में आपस में नहीं बन रही, ठीक है ना, तो वहाँ किसी और किसी के बहकावे में आ जाओ या कोई चीज़ हो, किसी की बातों में आ जाओ, तो थर्ड पार्टी हमेशा कोई भी हो सकती है। बस दैट्स इट।